गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट इज रोजर फार्मूला। इसमें क्या है कि पी एन की वैल्यू क्या है 1/2n फैक्टोरियल एन डी एन बाई डी एक्स एन एक्स स्क्र माइनस 1 की पावर एन। लास्ट देखो हमने जो किया था उसमें पी एन एक्स की वैल्यू ये थी, और इन रोजर फार्मूला यहाँ पे पी एन एक्स की वैल्यू डिफरेंट है। ठीक है, तो अब क्योंकि पी एन एक्स की वैल्यू ये हम ले रहे हैं तो यहाँ से हमारी P1 P2 P3 अप टू सो ऑन पी एन की जो वैल्यू हम निकालेंगे वो चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे पी एन की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1/2n एन फैक्टोरियल डी एन डी एक्स एन एक्स स्क्र माइनस 1। तो हम जब इसको डेरिवेटिव को यूज़ करेंगे तो P1 की वैल्यू 1 है, P1 की x है, P2 की 1/2 3x स्क्र बाई 1 है, P3 की 1/2 5x क्यूब माइनस 3x है। ठीक है, P4 की 1/8 35 x/4 माइनस 30x स्क्र प्लस 3 है अप टू सोन। इसी फार्मूले को हम यूज़ करके अगेन हम इसमें से भी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट एग्जांपल में यूज़ करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल थर्ड में हमें क्या दिया हुआ है कि शो दैट x की पावर 5 इज इक्वल्स टू 8/63 P5x प्लस 7/2 P3x प्लस 27/8 P1x। तो Pn हमारे पास ये है, तो इसमें से हम 5 फिल करके, ठीक है, इसको 5 फिल करके n में 5 फिल कर दिया तो ये आ गया हमारे पास। तो हमें क्या चाहिए, d की पावर 5, मतलब डी वाई को हम डी वाई बाई डी एक्स भी निकालेंगे। इसको कब तक निकालेंगे, डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र भी निकालेंगे, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स स्क्र कब तक निकालेंगे, डी 5 वाई बाई डी एक्स 5 तक। ठीक है, तो ये हमारे पास ये आ गया। तो हमने इसमें फिल करना है। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स स्क्र माइनस 1 की पावर 5, ये है y की वैल्यू। ठीक है, तो इसको हमने बाइनोमियल लगा के खोल लिया तो ये आ गया हमारा रिजल्ट। बेटा बाइनोमियल आप +2 से कर रहे हो, फिर भी मैं 5c0 फर्स्ट वाले की पावर हाईएस्ट होती है और सेकंड वाले की पावर 0 होती है। फिर फर्स्ट वाले की एक एक पावर कम होती जाती है और सेकंड वाले की एक एक पावर बढ़ती जाती है। इस क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो एक पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके कम्बिनेशन को हमने ये फार्मूला निकाल लिया। अब इसकी हम फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ 5 डेरिवेशंस कर ली हमने, और ये हमने डी वाई डी एक्स एन की पावर जो 5 थी वो हमने यहाँ पे फिल कर दी। यहाँ से हमने कॉमन लेके यहाँ से जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दिया, नहीं कैंसिल नहीं हुआ, 480 आया तो 480 को बाद में यहाँ से कैंसिल किया, 1/8 63 एक्स की पावर 5 माइनस 70 एक्स की पावर 3 प्लस 15 एक्स हमारे पास आया है 8, और ये 63 के साथ हमने इसको x का कोफिशिएंट 1 बना दिया, और ये 63 इधर आके डिवाइड हो गया, और यहाँ पे भी 63 डिवाइड हो गया, यहाँ पे भी 63 डिवाइड हो गया। ठीक है, तो अब पुट n इज इक्वल्स टू 3 इन रोजर्स फार्मूला। अब पहले हमने 5 फिल किया, अब 3 फिल कर देना है, और फिर से यहाँ पे बाइनोमियल लगा के, ठीक है बेटा, इसका क्यूब का फार्मूला लगा दिया, सीधा बाइनोमियल वहाँ पे इसलिए लगाई क्योंकि 5 का हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता, a माइनस बी का क्यूब फार्मूला लगा दिया। यहाँ पे डी जेड बाई डी एक्स निकाल लिया, उसका स्क्वायर निकाल लिया और क्यूब निकाल लिया, तो इसको हमने यहाँ पे फिल कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से हमारी P3 की वैल्यू भी आ गई। अब P5 और P3 की वैल्यू हमने प्लस कर दी, दोनों जो भी हमारे पास आई थी दोनों ही इक्वेशंस को हमने प्लस कर दिया, इस वाली को भी और इस वाली को भी। अब देखिए हमने P5 के साथ किसको प्लस किया था, 8/63 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 8/63 था। यहाँ पे हमने 7/2 क्यों लिया, क्योंकि 8/63 को अगर हम 7/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा 4/9 बनता है, इसलिए हमने इसमें कोफिशिएंट यही लिए यहाँ से देख के। ठीक है, तो इधर जो बना वो हमारा बन गया 91/21 P1x। तो x5 की वैल्यू में हमने ये सारी वैल्यूज़ फिल की, तो x5 हमारे पास ये आ गया। दिस इज़ ऑल रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल में हमने क्या करना है, शो दैट -1 to 1 P0 डी एक्स इज इक्वल्स टू 2। तो P0 की वैल्यू 1 है
तो -1 to 1 हमने सॉल्व कर लिया, 1 की वैल्यू x आ जाएगी, तो ये वैल्यू फिल करनी आपको आती है। इसी तरह x की, इसी तरह जितने भी फार्मूले में वैल्यूज़ हैं उन सबको किया। जब n को करना है तो n का फार्मूला लगा दिया यहाँ पे, देखिए, ठीक है। अब ये कांस्टेंट टर्म्स बाहर आ जाएंगी, ठीक है। तो ये फैक्टोरियल है और ये dn है, ये एक दूसरे के पूरक, सॉरी, ये इंटीग्रेशन है और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के पूरक होते हैं, मतलब उल्टा होते हैं। तो यहाँ से सीधा n-1 और n-1 आ जाएगा, ठीक है। फिर n-1 को हमने इस तरह से लिख लिया, a² माइनस b² a प्लस बी a माइनस बी, फार्मूला लग गया। तो पावर n ही रहेगी, a प्लस बी x+1 और x-1, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बाइनोमियल लगा दी है x+1 की, ठीक है। इसको हमने सॉल्व किया, ठीक है। ये सारी सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आ गया 0 इफ़ x इज इक्वल्स टू 1। इसमें अगर हम x को 1 फिल करते हैं तो ये सारी टर्म 0 बन जाएगी, क्योंकि सब में x-1 है, तो 1-1 0 हो जाएगी। तो सब में x+1 भी है, तो अगर हम x को -1 फिल करते हैं तब भी ये 0 बनेगा। सो दैट दिस टर्म इज़ -0 इज इक्वल्स टू 0 के होगा। Pn(x) जो ये फोर्थ पार्ट है हम कर रहे हैं, P1 P2 P0 वाला बड़ा सिंपल था, वो सिंपल हो गया। तो ये जो लास्ट पार्ट हम कर रहे हैं n वाला, तो कहते हैं ये जो n है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 0 फॉर n ग्रेटर देन 1 के, ठीक है। हैंस द रिजल्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, शो दैट -1 to 1 x की पावर k Pn(x) dx इज इक्वल टू 0 व्हेन k इज एन इंटीजर लेस देन n। तो -1 to 1 x की पावर k Pn(x) की वैल्यू हमने यहाँ पे वाई रोजर्स फार्मूला यहाँ पे फिल कर दिया। 1/2 n फैक्टोरियल -1 to 1 x की पावर k, और ये आ गया हमारे पास। अगेन ये इंटीग्रेशन है, ये डिफरेंशिएशन है, तो -1 आ जाएगा सीधा, -1 to 1 हम यहाँ पे फिल कर देंगे, ठीक है। ओके, इसको u इंटू वी फार्मूला लगा, एक बार इसको किया और एक बार इसको, ये दो टर्म्स आ गई हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं बाई पार्ट इंटीग्रेशन। तो उसको करने के बाद एक ये आ गया। तो कहते सी एग्जाम्पल फोर्थ पार्ट में हमने ये किया था कि इसकी वैल्यू क्या है, 0 व्हेन x इज इक्वल्स टू 1 या -1। तो -1 और 1 दोनों ही वैल्यूज़ पे हमारे पास ये केस की वैल्यू क्या आ रही थी, 0। तो इसको हम डायरेक्टली 0 फिल कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे 0 फिल हो गया, ठीक है। अब बच गया ये वाला सम, ठीक है। तो अब इसको हम अगेन बाई पार्ट करेंगे, तो ये इसके साथ एक बार इसके साथ करेंगे, फिर दो टर्म्स आ गई, ठीक है। तो ये भी 0 हो गया, फिर इसको आगे आगे सो ऑन करते जाएंगे, तो ये वाली टर्म्स जो हैं वो 0 होती जाएंगी। तो हमारे पास ये बच गया -1² k इंटू k-1। तो कहते हैं इस प्रोसीजर को अगर हम आगे आगे रिपीट करते जाएंगे तो एंड में हमारे पास क्या बच जाएगा, -1 की पावर 2 थी सेकंड में, ठीक है। तो यहाँ पे 2 की जगह k आ जाएगा, 2 की पावर n यही रहेगी, n फैक्टोरियल भी रहेगा, k k-1 k-2 2 अप टू सोन 1 2 3 आ जाएगा। और ये वाली टर्म x की पावर 0 हो जाएगी, d की पावर n-k हो जाएगी, क्योंकि kth टर्म है, सेकंड में n-2 था, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी टर्म इसमें रिड्यूस हो जाएगी -1 to 1। तो कहते हैं ये वाली टर्म अगेन हमारी एंड में 0 हो जाएगी, क्योंकि 1 और -1 में ये वाली n हर एक के लिए ये क्या थी, 0 थी। तो ये टर्म अगेन क्या हो जाएगी, रिड्यूस टू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज़ द 3A के सारी एग्जांपल्स हमारी हो गई हैं। अब मैं 3B भेजूँगी।